हमारा कार्यकर्ता जो है पीछे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, बहुत सारों को तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अभी जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों घटी, क्यों बढ़ी, क्या थी, कैसे है, ये बहुत समझने का विषय है। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो हमारे विरोधी लोग हैं उनसे हम लड़ नहीं पाएंगे। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ पे जाके लड़ने के नए नए हथियार देते रहते हैं। अभी जीएसटी कम करा, ये भी हमारे को जाके बताने का विषय है। जो यहाँ पे कुछ लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं उनके सबके बीच में जाके अपना रास्ता बनाकर लोगों के बीच में अपनी पार्टी को पुनः स्थापित करने का ये हमको हथियार दिया है मोदी जी ने। जहाँ जहाँ पे ये बरगलाने वाली कोशिश होती है, जहाँ पे जाति को, समाज को अन्य अन्य प्रकार से तोड़ने की कोशिश होती है, ये स्वदेशी वही है। हम स्वदेशी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से अपने आप अपनी संस्कृति और मिट्टी से हम जुड़ जाएंगे। जब हमारे देश में बनी हुई वस्तु, हमारे किसानों के द्वारा बना हुआ अनाज, हमारे छोटे उद्योगपतियों के द्वारा निर्मित वस्तुएं जब हम उनसे खरीदेंगे, वो चीज़ें बाजार में आएगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार से जुड़ेंगे। तो मेरा आप सबसे ये आह्वान है, हमारे व्यापारी गण भी हैं और सुशील भैया ने तो बड़े बड़े ऑफर दिए हैं। और अभी त्योहार का सीजन है, अच्छा एसी में भी कम कर रहे हैं और टीवी पे भी कम है, मोटरसाइकिलों पे भी कम पैसे हुए हैं। और ज़्यादा कम करवाना है आप लोगों को तो अपने तो पार्टी के हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जिन कामों के लिए पहल करी है उन पहलों के साथ हम हमारे स्थानीय स्तर पर जाएं, हमारी जो बातें हैं हम जनता तक पहुंचाएं और जो कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा दिए हैं उसको हम 100% पूरा करने का प्रयास करें। ये सब इसलिए जरूरी है, सरकार ने घोषणा करी, सरकार ने करा, आत्मनिर्भर भारत भी हमारा प्रधानमंत्री जी करेंगे, जीएसटी कम करा, तो सरकार तो कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पर उसको नीचे तक ले जाकर हमारी ताकत को बढ़ाने का ये समय है। और निश्चित रूप से अगर हम हमारी ताकत को बढ़ाएंगे तो जो थोड़ी थोड़ी कमियां हमारे में रह जाती है उन कमियों को हम दूर कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो आने वाला पर्व है हम सब लोगों के लिए खुशहाल रहे। हम सब लोग मिलकर जो एक नारा है वो मंत्र और संकल्प है, और संकल्प के साथ विकसित भारत की जो कल्पना है वो आत्मनिर्भर भारत से होती हुई जाती है। और आत्मनिर्भर भारत तब सशक्त होगा जब हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि स्वदेशी जीवन के साथ, स्वदेशी वस्तुओं के साथ हम हमारे स्वदेश को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस माँ भारती को परम वैभवशाली राष्ट्र की ओर अग्रसर करते हुए पुनः विश्व गुरु माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाने की ओर हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर मेहनत करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद अजय भैया। स्वदेशी अपनाने का आपने बहुत सुंदर बोलन दिया। अब मैं हमारे बीच हमारे सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी से निवेदन करूँगा कि वे मार्गदर्शन दें माननीय सोलंकी। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज आखिरी तक आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आदरणीय अजय जी जैसी आवाज नहीं है तो पीछे तक ही। आज सेंधवा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बीच में, व्यापारी भाइयों के बीच में, लाभार्थियों के बीच में एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्री अजय यादव जी, जिनका भाषण आप सबने सुना। उन्होंने अपनी पंक्तियों से कहा कि यह समझने का विषय है, बड़ा कठिन विषय है। उनकी बातों को आप सबने गंभीरता से सुना। हमारे इसी मंच पर विराजित है सेंधवा क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश